नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को मिला पासवान समाज का समर्थन, चुनावी समीकरण में बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं और मैं हूं इप्शिता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जहानाबाद क्षेत्र से बड़ी खबर है, निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को पासवान समाज का पूरा समर्थन मिल गया है। इस समर्थन के साथ चुनावी मैदान में समीकरण बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। से वोट कर देते हैं ना। अब ये वो देखिए, आपके पास दो उम्मीदवार हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी और एक उम्मीदवार है राहुल शर्मा। तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी छोड़ेंगे। घर के लोकतंत्र में थप्पड़ लगाने का, कनैठी चढ़ाने का अलग तरीका होता है, वो वोट के माध्यम से किया जाता है। इलेक्शन के समय में विरोध करके हम बताने का काम करते हैं कि अगर इस तरह का मनमानी आप कीजिएगा, जन सेवक को जनता से अगर दूर करने। मंगलवार को जहानाबाद के पीजी रोड कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जहां पासवान समाज के नेताओं ने सर्वसम्मति से रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को समर्थन देने की घोषणा की। नेताओं ने कहा कि रितेश कुमार लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय हैं और समाज के उत्थान के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। देखिए, बैठक जो है अब चुनाव सर पे है, आपने देखा होगा कि समय समय पर जो है मतलब हर समाज के लोग आकर हमको अपना समर्थन दिखा रहे हैं। क्योंकि हम जो चुनाव में निर्दलीय लड़ने का स्टैंड लिए थे, तो ये पब्लिक के खास करके गरीब तबका का समर्थन हमको बहुत बड़ा रूप में मिला था। तब हम मन बनाए थे कि हम जो निर्दलीय चुनाव लड़ें, और समय समय पर वो ताकत दिख रही है। जहानाबाद के शांति होटल में कैसे सभी वर्ग, पहले कुशवाहा समाज, पासी समाज, एक बार नवयुवक वर्ग का भी जो सब मिला जुला लोग थे, और आज पासवान समाज, तो ये सभी लोग अपना आकर हमको पीछे से बैकअप दे रहे हैं कि वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये चुनाव 11 तारीख को है। इस तरह का कार्यक्रम लगातार चलेगा। लगातार चुन्नू शर्मा का कद जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से? ये चुन्नू शर्मा का कद नहीं बढ़ रहा है, इसमें लोकतंत्र में गरीबों का जो ताकत है वो बढ़ रहा है। इस बार जहानाबाद की गरीब जनता, जिसको हम लोग वीकर सेक्शन कहते हैं, SC ST विशेष करके, वो बार बार यहाँ पर एकत्रित होकर ये बताने का काम कर रही है। इस बार गरीबों का साथ चुन्नू शर्मा के साथ है। और दूसरा चीज़, आपने जितने भी राजनीतिक क्रांति को आप उठाकर देख लीजिए, वो सदैव गरीबों के द्वारा लड़ी गई है। कोई भी सामंतवादी सोच के लोगों ने उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी जो गरीब, और लगातार परिवर्तन जो हुआ है उसमें गरीबों की अहम भूमिका रही है। और इस बार चुन्नू शर्मा के पक्ष में अगर जहानाबाद में एक परिवर्तन होने वाला है। चुनाव बहुत नजदीक है सर, क्या लग रहा है? चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, हम आपकी दोनों गठबंधन की बात करें तो हम समझते हैं बड़े नेता अगर हेलीकॉप्टर वाले बाबा आके हेलीकॉप्टर लेके आ जाएंगे, तब शायद 10,000 15,000 पर ही लोग अभी आएंगे। इनके ऊपर समर्थन नहीं है, और हमारा समर्थन लगातार बढ़ रहा है और इन लोग का समर्थन लगातार घट रहा है। इसका उदाहरण देखिए, कोई राजनीतिक मेरा विश्लेषण जो है कि उन लोग का एक गठबंधन है, पहले सोचे होंगे गठबंधन का फलाना वोट मिलेगा, लेकिन लगातार जहानाबाद की जनता ने इन लोग को अपना प्यार से दूर रखा है और वो धीरे धीरे सिमट गए हैं। अब मेरे साथ लगातार जो है जनता अपार ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ लगातार जुड़ रही है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो या मजहब का कोई भी धर्म हो। पिछले दिनों भी NDA प्रत्याशी का विरोध हुआ, क्या कहेंगे इस पर? विरोध वाला काम है ना किए हैं, उसमें हम सुन रहे थे वीडियो, उसमें कह रहे थे कि दूधू को युवा लोग के गाँव में हम गए थे लोकसभा चुनाव में। आज आप लोग को बता देते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मामला है, हमको पता नहीं, हम तो वीडियो देखे तो पता किए। लोकसभा चुनाव में हम गए थे चंद्रवंशी जी के लिए, इस गाँव में सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पर एक बड़ा बेचारे शालीनता से बोले कि भैया हम लोग NDA माइंडेड हैं, लेकिन मजबूरी है कि इनको वोट नहीं। हमें किस बात की मजबूरी? जब NDA माइंडेड है, मोदी जी का आपका फ्लेवर है, तो काहे नहीं वोट कीजिएगा? तो नहीं न जानते हैं। जब मेरे यहाँ 2 घटना हुआ, नवयुवक लोग गुजर गया,
बोले कि सुदय जी दो बार आए, एक बार जैसी घटना हुआ उस समय और 2 बार, और एको बार कम से कम आके पुरसिया भी नहीं आया। और सच में जब इस तरह का अगर कोई सांसद रहेगा और उसके पास फिर दोबारा वोट लेने जाइएगा तो भले ही आप उसको जाति कैटेगरी में बांट दीजिए, फलाना में हकीकत है कि जूता पिटाने वाला काम हुआ है और चंद्रवंशी जी के लिए कोई सम्मान अब जहानाबाद की जनता नहीं रखती है। आप क्यों नहीं गए भाई? आप चुने हुए सांसद प्रतिनिधि थे, आप बताइए ना। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि इनके द्वारा किए गए कार्य, गरीब सेक्शन में आपने क्या किया, या छोड़िए ना अपना समाज में इन्होंने एक आध को रोजगार दिया है या एक आध को उठाए हैं तो कहिए। अपने समाज का भी वीआईपी कल्चर कोई खाली लेके चलते हैं। आप देख लीजिए, यही कल्चर के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई किसी एक गठबंधन या किसी एक पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम दोनों गठबंधन, ये जो वीआईपी कल्चर का जो परिवेश कर गया है, राहुल शर्मा महागठबंधन में, तो महागठबंधन में खर्च करता नहीं थे। अब बोलिए कि सबका लड़ाई आप ही लड़िएगा, तो लड़ता एक गो है, साथ सबका मिलता है। और ये साथ इस पर सभी राजनीतिक पार्टी का खर्च करता है, पीछे से हमको सपोर्ट कर रहे हैं और ये बात 11 तारीख को पता चल जाएगी। चुन्नू जी, क्या लगता है कि चुन्नू शर्मा ने बाकी सभी लोगों को नींद उड़ाई है? सब नींद उड़े चाहे चैन उड़े, हमको क्या मतलब है? हम तो उन लोग का वोट उड़ाने आए हैं। 11 तारीख को सब वोट लेके चल। फिर 14 तारीख को क्लियर है? एकदम क्लियर है। आपके पीछे में भी चुन्नू शर्मा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्यों नहीं लगेगा? ये जान रहे हैं कि चुन्नू शर्मा जो है स्वच्छ हृदय का, साफ हृदय का है। ये हमारे लिए है, हमारे समाज के लिए है, समाज के सभी वर्ग के लिए हितकारी है। ये लोग दोनों वीआईपी कल्चर वाला है। नोट के बंडल लेके टिकट आया है, तो बंडल लेके जो टिकट आएगा वो जनता के थोड़ी पूछेगा कि तो फिर बंडले के जुआ दिया है 10 करोड़ की 9 करोड़ या 8 करोड़ जो, तो डबल तो यही जनता से खून चूसेगा। हम खून चूसे देंगे, हम कह रहे हैं बैठे हुए हैं ना। मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान मेरी प्राथमिकता है और मैं समाज के हर वर्ग की आवाज बनकर काम करूंगा, रितेश कुमार ने कहा। पासवान समाज के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार की ताकत बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समर्थन से जहानाबाद क्षेत्र का चुनावी मुकाबला अब और दिलचस्प हो जाएगा। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि पासवान समाज के इस समर्थन के बाद रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा का चुनावी प्रदर्शन कैसा रहता है। आपको क्या लगता है, क्या यह समर्थन चुनाव का पासा पलट सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।